इस वीडियो में कब, कहाँ, कैसे जाना है और कहाँ रहना है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो बात करें कि राजस्थान किस सीज़न में जाना चाहिए, तो राजस्थान आप किसी भी सीज़न में जा। 11 किलो की दुनिया की सबसे बड़ी रिंग। तो अब अगर जयपुर में खाने पीने की बात करें तो सबसे पहले ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर तथा यज्ञ के लिए एकादशी से पूर्णिमा जाके साथ श्रृंगार कर लो और फिर यज्ञ में आ जाना। इनको क्रॉस करके ही आप लोगों को मंदिर पहुंचना है। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जो विश्व के इतिहास में गौरवशाली इतिहास लेकर खड़ा है, जिसके बलिदान की गाथा गाना कवियों के बस की बात नहीं है। आज मैं वही हूँ। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं राजस्थान की ही बात कर रही हूँ। सो वेलकम टू राजस्थान। मुझे इतना कुछ कहना है राजस्थान के बारे में कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। यहाँ के कवियों की कविता से शुरू करूँ, जिनकी कविताओं से प्रेरित होकर यहाँ के राजाओं ने इतिहास रच दिया, या फिर मीराबाई की भक्तिपूर्ण कविता से शुरू करूँ, जिन्होंने भक्ति को एक नया आयाम दिया। तो मैं इस वीडियो में पूरा राजस्थान टूर दिखाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में कब, कहाँ, कैसे जाना है और कहाँ रहना है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो राजस्थान में सारे ही प्लेसेस ब्यूटीफुल हैं, बट हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल और फेमस प्लेसेस पर ही जाएंगे। तो इसे एक मैप के थ्रू समझेंगे। आप कहीं भी रहते हो, सबसे पहले डायरेक्ट आपको जयपुर पहुंचना है। जयपुर पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बाय रोड भी आ सकते हैं। बट अगर आपके सिटी से डायरेक्ट कुछ भी नहीं है तो आप दिल्ली पहुंच जाइए। वहां से आप फ्लाइट, ट्रेन या बाय रोड भी जयपुर पहुंच जाएंगे। तो टोटल 14 to 15 डेज़ का टूर होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग जयपुर जाएंगे, जहां 3 डेज़ स्टे करेंगे। फिर वहां से अजमेर जाएंगे और अजमेर के पास ही पुष्कर है, तो पुष्कर भी हो लेंगे। ये 1 डे में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चित्तौड़गढ़ जाएंगे 1 डे के लिए। फिर 2 डेज़ के लिए उदयपुर जाएंगे। उसके बाद कुंभलगढ़ होते हुए जोधपुर जाएंगे 2 डेज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग जैसलमेर जाएंगे, जहां 3 डेज़ हम लोग डेजर्ट कैंप में एंजॉय करेंगे, और फिर वहां से 2 डेज़ के लिए बीकानेर जाएंगे। एंड फाइनली हम लोग फिर दिल्ली होते हुए अपने घर चले जाएंगे। ओह नो, अच्छा ये भी करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया है कि राजस्थान के मोस्ट ऑफ प्लेसेस मैं कवर कर लूँ। तो बात करें कि राजस्थान किस सीज़न में जाना चाहिए, तो राजस्थान आप किसी भी सीज़न में जा सकते हैं, बट मैं बोलूँगी कि विंटर में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो कड़ी धूप में घूमना पॉसिबल नहीं होगा। तो अक्टूबर टू मार्च बेस्ट टाइमिंग रहेगा राजस्थान के लिए। मैं जस्ट जुलाई में आई थी और हमारी हालत ख़राब थी। एनीवे, तो अगर जयपुर में होटल्स की बात करें, तो अगर आप रॉयल ट्रीटमेंट चाहते हैं तो रामबाग पैलेस या जय महल पैलेस में रूम ले सकते हैं। रामबाग पैलेस वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव होटल है, जहां गोल्ड के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। तो आप भी रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं तो रामबाग पैलेस में ही रूम लें। नॉर्मल होटल्स आपको स्टेशन के आसपास मिल जाएंगे जो बजट फ्रेंडली होंगे, बट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कहीं और भी होटल ले सकते हैं। जयपुर में बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स हैं। अब अगर जयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो मैंने हिस्टोरिकल प्लेसेस को टॉप पे रखा है, जिसे आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हमारी आइटिनरी कुछ ऐसी होगी कि
कि डे 1 को हम लोग आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल जाएंगे। उसके बाद डे 2 को हम लोग सबसे पहले बिरला टेम्पल, नाहरगढ़ फोर्ट, खजाना महल म्यूज़ियम, जल महल, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जाएंगे। थर्ड डे हम लोग गणेश जी टेम्पल, सिसोदिया रानी बाग, पत्रिका गेट, राज मंदिर सिनेमा जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आमेर फोर्ट जाएंगे। आमेर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो वहाँ जाकर बेहतर होगा कि आप गाइड ले लें, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट एक ही रूट में है और बिल्कुल आसपास है। दोनों ही 8 o'clock में ओपन हो जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 8 o'clock में एंट्री कर जाएं और 12 o'clock तक रिटर्न हो जाए और होटल जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले। अच्छा, जयगढ़ फोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा तोप जयवान तोप रखा गया है, जिसे कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। बस एक बार टेस्ट किया गया था और ये 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था, जहां तालाब बन गया था, जो आज भी मौजूद है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग सिटी पैलेस जाएंगे। सिटी पैलेस, जंतर मंतर एंड हवा महल तीनों बिल्कुल आसपास है, या यूँ कहें कि तीनों एक ही कैंपस में हैं। तो यहाँ एक म्यूज़ियम है जो बेहद खूबसूरत है। अपने जैसे पूरा 15 दिन का होता है, उसके बाद म्यूज़ियम के साइड में आपको जस्ट सामने की तरफ एक ये दिखेगा, ये है चांद महल, जहाँ राजा और उनकी फैमिली अभी भी यहाँ रहती है। जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी है, जहां सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति और उनकी स्थिति का पता लगाया जाता था। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो अब बात करें हवा महल की, तो यहाँ 5 फ्लोर्स हैं और 953 विंडोज़ हैं। इसे रॉयल लेडीज़ के लिए बनाया गया था, जहाँ से वे सारी एक्टिविटीज़ देख सकती थी, बट उन्हें कोई नहीं देख सकता था। तो नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले बिरला टेम्पल जाएंगे। बिरला टेम्पल के पास में ही शिव जी का टेम्पल, गणेश जी का टेम्पल और बालाजी टेम्पल है, तो साथ में वो सारे भी हम लोग घूम लेंगे। इसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट की बात करें तो नाहरगढ़ फोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। यहाँ पे बारिश के पानी को सेव किया जाता था। यहाँ के महाराज सवाई जय सिंह की 9 रानियाँ थीं। महाराज ने अपनी 9 रानियों के लिए अलग अलग रूम बनवाए थे, बट वो एक जैसे थे, और साथ में उनकी दासियों के लिए भी रूम बनवाए थे। तो आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो, वो राजस्थान हो या कहीं और हो, अपने साथ अपनी आईडी प्रूफ ज़रूर ले जाएं। इट मीन्स क्या, आधार कार्ड, क्योंकि उसके बिना आपको होटल्स में रूम नहीं मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि सारे प्लेसेस पे आपको रेंटल व्हीकल मिल जाएगा, जो यहाँ भी मिलता है, और हम लोगों ने लिया नहीं था और हम भूल गए थे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी साथ रखें, क्योंकि जहाँ भी टिकट एंट्री है वहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी तो कैशलेस का ज़माना है, फिर भी आपको अपने साथ एटीएम कार्ड कैरी करना है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको मनी विड्रॉ करना है, बल्कि इसलिए अगर आप लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो एटीएम के थ्रू आप लोगों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आप लोग ओनली 1 और 2 रुपीज़ में कुछ भी खा सकते हैं। कैसे, ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। तो अब हम लोग खजाना महल म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको प्रीसियस जेम्स एंड ज्वेलरी का यूनिक कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ इन्फिनिटी रूम भी है। इस जेम्स एंड ज्वेलरी का म्यूजियम, जहाँ आप देखेंगे वॉल ऑफ हिस्ट्री है, और इन्हें बनाने में 3.5 साल लगे। इस म्यूज़ियम में आपको बॉलीवुड फिल्मों में यूज़ किए हुए ज्वेलरी भी देखने को मिलेंगे, और इन्हें बनाने में 6 साल लगे। जैसे बड़ा होता है, देखो
ये है 111 किलो की दुनिया की सबसे बड़ी रिंग। ये है जल महल जो मानसागर झील के बीचों बीच है। इसमें 5 फ्लोर्स हैं, बट लेक जब भर जाता है तो एक ही फ्लोर दिखाई देता है। तो अब ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। तो सेकेंड डे का लास्ट डेस्टिनेशन अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है, जहां हम लोग अब पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी और पुरानी और कीमती वस्तुएं रखी गई हैं। ये तूती नाम की एक महिला की मम्मी है, जिसे इजिप्ट से लाया गया था, और ये तकरीबन 2300 ईयर्स ओल्ड है। तो अभी नेक्स्ट डे मिलते हैं। मैंने जयपुर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अभी तक आपको दिखा दिए हैं, एक को छोड़कर, वो मैं कल दिखाऊंगी। और बाकी सारे जो भी प्लेसेस हैं वो नॉर्मल हैं, मतलब आप उन्हें भी पसंद करेंगे। आज थर्ड डे है जयपुर में, और हम लोग गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ गणेश जी की बिना सूंड की प्रतिमा है। गणेश जी की यह प्रतिमा इतनी सिद्ध है कि 7 बुधवार अगर आप लगातार चले जाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा यहाँ लिखा हुआ भी है। उनके दर्शन करने के लिए आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग सिसोदिया रानी बाग में हैं, जिसे महाराज सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था अपनी रानी चंद्रकुंवर सिसोदिया के लिए। मुझे लगता है ये कपल्स लोग के लिए बेस्ट है। तो अब बात करें पत्रिका गेट की, तो ये अपने सुंदर चित्रकारी और प्री वेडिंग शूट्स और रील्स के लिए फेमस है। यहाँ 9 दरवाजे हैं और सभी पे राजस्थानी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनी हुई है। तो अब हम राज मंदिर की बात करेंगे। ये कोई देवी देवता का मंदिर नहीं है, ये सिनेमा का मंदिर है। एंड आई लव टू ऑल टाइप मूवीज़। अभी यहाँ पे जोरासिक पार्क लगी हुई है, जो मेरी तो देखी हुई है, ऑफ कोर्स आप लोगों की भी देखी हुई होगी। राज मंदिर एशिया का सबसे बड़ा सिंगल स्क्रीनिंग है, और ये 1200 समथिंग सीटर है। तो आप लोग भी मेरी तरह मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो यहाँ ज़रूर आकर मूवी देखें। यहाँ आकर आपको बिल्कुल रॉयल टाइप से मूवी देखने को मिलेगा, जो आपके इस ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस है, इट मीन्स कि यहाँ पे सराउंडेड साउंड इफ़ेक्ट है। In this feature provides a high quality 3D spacious sound experience and a richer surrounded audio experience for your movie। यानी कि आपको बिल्कुल रियल साउंड सुनने को मिलेगा, जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फील कराएगा। तो पर्दा के ओपन होते ही मूवी स्टार्ट हो जाती है, और पर्दा के ड्रॉप होते ही मूवी एंड हो जाती है। और ये हमारे होटल के जस्ट पीछे ही था, तो हम लोग बस वॉक करते यहाँ पहुँच गए। बट रियल में यहाँ आकर आपको ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होगा। तो अब अगर जयपुर में खाने पीने की बात करें, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि जहाँ पर भी आपको क्लीन प्लेस मिले और फ्रेश फूड मिले, आप वहाँ खा लीजिए, सभी बेस्ट हैं यहाँ। फिर भी यहाँ के फूड एरिया या फूड कोर्ट की बात करें तो यहाँ का लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, लस्सी वाला, गुलाब जी चाय वाला, रावत कचौड़ी बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इन सारे दुकानों की अपनी एक स्टोरी है और उनकी अपनी एक लेगेसी है। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं। बट जयपुर आकर आप यहाँ की बहुत ही फेमस डिशेस ज़रूर ट्राई करें, जिसके वजह से राजस्थान फेमस है। जो यहाँ सबसे अधिक फेमस है, यहाँ की दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, लाल मांस, प्याज के पकौड़े, मिर्ची वड़ा और घेवर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप उन सबको ज़रूर एंजॉय करें। वैसे मैंने यहाँ के शेफ़ से उनकी सीक्रेट रेसिपी पूछ ली है और उन्होंने बड़े ही आराम से मुझे बता भी दिया है, क्योंकि उन्हें पता होगा
कि बना तो कोई भी लेगा, लेकिन वो हाथों वाला जादू बहुत कम लोग ही ला पाएंगे जो उनके हाथ में है। वैसे मैं घर जाकर इन सबको ट्राई करूँगी और आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि जब भी यहाँ रेस्टोरेंट या कहीं भी आप जाते हैं और खाते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले आपको पापड़ सर्व होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जो मुझे बहुत ही डिफरेंट और अच्छा लगा। जयपुर के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन अजमेर एंड पुष्कर है, जो 1 डे में हमें कंप्लीट करना है। बट मैं यहाँ के आपको सारे टूरिस्ट प्लेसेस बता दूँगी जहाँ आप जा सकते हैं 1-2 एक्स्ट्रा डेज रुककर। तो सबसे पहले अजमेर की बात करें तो जयपुर से अजमेर 140 किलोमीटर अप्रॉक्स है। जयपुर टू अजमेर जाने के लिए आप बस, ट्रेन या प्राइवेट व्हीकल भी ले सकते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अजमेर या पुष्कर में कहीं भी होटल ले सकते हैं। बट अगर आपकी ट्रेन अजमेर से है तो आपको अजमेर में ही होटल लेना चाहिए, क्योंकि अजमेर में ही रेलवे स्टेशन है, पुष्कर में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो अब बात करें यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, तो सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह का नाम आता है। उसके बाद अन्ना सागर लेक, नरेली जैन टेम्पल, अजमेर फोर्ट म्यूज़ियम। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़ फोर्ट, मॉय कॉलेज और क्लॉक टावर आता है। तो सबसे पहले अजमेर शरीफ दरगाह की बात करें, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। तो हमारा भी यहाँ आना बनता था। क्यों आना था ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो अब बात करें अन्ना सागर लेक की, जिसे पृथ्वीराज चौहान के दादाजी ने बनवाया था और उनके ही नाम पर इस लेक का नाम रखा गया है। ये इतना अट्रैक्टिव प्लेस है कि एक बार यहाँ आने के बाद आपको कहीं और जाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं तो बस देखे ही जा रही हूँ, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। ये जो पूरा प्लेस आप देख रहे हैं ये पूरा ही चौपाटी टाइप का है। ये ऐसे चौपाटी ही कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नरेली जैन टेम्पल है जो बेहद खूबसूरत है, बट ये अजमेर सिटी से थोड़ा आउटर एरिया में पड़ता है। बट अगर आप शांति और ब्यूटीफुल प्लेस और टेम्पल का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर से ज़रूर आएं। अब हम लोग अजमेर के बहुत ही फेमस मंदिर सिद्धिकूट चैतन्य जैन मंदिर आए हैं और इस मंदिर के जस्ट पीछे सोनी जी की नसिया है। सोनी जी की नसिया 1865 में सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा बनाया गया था, जो प्योर गोल्ड प्लेटेड है, जो बेहद खूबसूरत है। इसे सोने का मंदिर भी कहते हैं। सुना है कि इसे बनाने के लिए 1000 kg गोल्ड लगा था। मुझे लगता है यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। लड़ते चलते तो हालत खराब हो गई है। यहाँ के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लिफ्ट पे जाने के लिए, लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो मैं देना नहीं चाहती हूँ। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, तो चलना फिरना हद हो गया।
अब हम लोग अजमेर फोर्ट म्यूज़ियम आए हैं। ये अकबर फोर्ट था, बट इसे अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। बहुत सारे लोगों को म्यूज़ियम जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है म्यूज़ियम जाना। तो इस म्यूज़ियम में 7 रूम्स है और सारे में अलग अलग वस्तुएं रखी गई हैं। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने बिज़नेस के लिए, और यहीं पर उसे परमिशन दिया गया था, जिस पे मुग़ल सम्राट जहांगीर ने पेपर पर सिग्नेचर किया था। इसे एक स्टैचू के द्वारा बताया गया है। हाथ में जो पेपर लिए हुए हैं इंग्लैंड के सम्राट हैं थॉमस राय, और जो बैठे हुए हैं वो जहांगीर हैं। अब हम लोग जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा और तारागढ़ दोनों एक ही रूट में है, तो हम लोग दोनों एक साथ ही हो लेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पुराने मस्जिदों में से एक है। इससे पहले यहाँ पर संस्कृत पढ़ाया जाता था, या कोई फिर ये एक मंदिर था जिसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि ये 2.5 दिन में बनकर रेडी हो गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। या फिर कुछ लोगों का कहना है कि इस यहाँ पर एक मेला लगता था जो 2.5 दिन तक चलता था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। ये काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ की दीवारों में आयत लिखा गया है जो बेहद खूबसूरत लगता है देखने में, बट मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो पढ़ नहीं सकती हूँ उर्दू। शायद ये उर्दू में लिखा हुआ है। इसके बाद तारागढ़ फोर्ट जाएंगे, जो काफ़ी ऊंचाई पर है और इसका रास्ता काफ़ी मुश्किलों भरा भी है। फिर भी तो तारागढ़ के रास्ते में आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे और इसे ही क्रॉस करके आपको ऊपर चढ़ाई करनी है। रास्ते में आपको नीम का पेड़ मिलेगा जिसके आधे पत्ते मीठे हैं, क्योंकि इस पेड़ के पत्ते को ख्वाजा जी ने खाया था। जिस साइड से खाया था उस साइड के सारे पत्ते मीठे हो गए थे। उसके बाद आपको हवा में तैरता हुआ जादुई पत्थर मिलेगा, जिस पर आपको घोड़े के पैरों के निशान भी मिलेंगे। इसके बाद आपको तारागढ़ फोर्ट दिखाई देगा, जो काफ़ी पुराना हो चुका है, और इससे कुछ ही दूरी पर दरगाह है। हज़रत मीरा सैयद हुसैन जी की दरगाह है। ये दरगाह के प्रवेश द्वार को बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। ये एक बुलंद दरवाज़ा है। दरगाह में एक बूंदी का पेड़ है जिसके फल खाने से संतान की प्राप्ति होती है। पेड़ के पास ही एक तराजू है जिसमें बच्चा होने के बाद बच्चे को उसी तराजू में वज़न किया जाता है और उसी के अनुसार गुड़ या चीनी या कुछ भी दान किया जाता है। इसके बाद मेयो कॉलेज जाएंगे, जहाँ हाई क्लास के बच्चे, इट मीन्स कि रॉयल फैमिली
के बच्चे ही यहाँ पढ़ाई करते हैं। ये बहुत ही हाई फाई कॉलेज है और यहाँ का फ़ीस भी बहुत ही अधिक है, बट एजुकेशन इट्स अमेजिंग। और एक बात आप लोगों को और मैं बता दूँ कि सुपरस्टार बॉबी देओल ने अपना एजुकेशन यहीं पर पूरा किया था। कुछ डिफरेंट और अमेजिंग एक्सपीरियंस करना है तो मेयो कॉलेज ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। इसके बाद आप विक्टोरिया क्लॉक टावर भी विज़िट कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। अजमेर के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पुष्कर है। पुष्कर सबसे अधिक फेमस है ब्रह्मा जी के टेंपल के वजह से, जो पूरे दुनिया में बस एक ही टेंपल है ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। पुष्कर हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। अजमेर टू पुष्कर 16 किलोमीटर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पहुँचने में। पुष्कर जाने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर टू नवंबर होता है, जब पुष्कर मेला लगता है। इट मीन्स कि जब कैमल फेयर लगता है। ये फेयर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। इन दिस ईयर 2025 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर तक ये मेला चलेगा। तो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये मेला देखने ज़रूर जाएं। तो अब यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मा जी टेम्पल, पुष्कर लेक, सावित्री माता टेम्पल, रंजी टेम्पल, वरा टेम्पल, गुरुद्वारा साहिब, गौ घाट, और अगर आप चाहें तो डेजर्ट सफारी भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमल के फूल की 3 पंखुड़ियाँ पृथ्वी पे गिराई थी, ये जानने के लिए कि उनका तीर्थ स्थल कहाँ पर होना चाहिए। तीनों ही पंखुड़ियाँ एक ही स्थान पर गिरी थी और वहाँ से जल फूट पड़ा था। इसलिए पुष्कर लेक के 3 हिस्से हैं। एक जो सबसे प्रधान है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है। इसके बाद है बूढ़ा पुष्कर, जो जहाँ कहा जाता है कि औरंगजेब ने नहाया था और वहाँ नहाने पर वो बूढ़ा हो गया था। ये विष्णु जी को समर्पित है। तीसरा है कनिष्ठ, जो रुद्र देवता को समर्पित है। तो सबसे पहले पुष्कर लेक जाएंगे, खुद को पवित्र करेंगे, उसके बाद ब्रह्मा जी के दर्शन करने ब्रह्मा टेम्पल जाएंगे। जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूजा नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ दर्शन किया जाता है। क्योंकि गृहस्थ लोग यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ ऋषि मुनि या पंडित जी ही यहाँ पूजा कर सकते हैं। तो मंदिर के रास्ते में मार्केट है, आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद सावित्री माता का दर्शन करना कंपलसरी है। तो अब हम लोग सावित्री माता के दर्शन करने जाएंगे, बट उससे पहले गौ घाट जाएंगे, जो यहाँ से बहुत ही पास में है। गौ घाट पुष्कर के 52 घाटों में से एक है। गौ घाट सबसे बड़ा घाट है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से गाय की हत्या के पाप से प्रायश्चित होता है। सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ पे है और वहाँ जाने के लिए आपको 970 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। तो यहाँ रोपवे की भी व्यवस्था है, अगर आप चाहें तो रोपवे से भी जा सकते हैं। हम लोग रोपवे से ही जाएंगे। तो यहाँ की पौराणिक कथा ये है कि माता सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी है, जिनको अपने पति से अटूट प्रेम के लिए अमरता का आशीर्वाद मिला है। वे अखंड सौभाग्य की देवी है। यहाँ जो भी जाते हैं जोड़े में जाते हैं अखंड सौभाग्य के लिए। ब्रह्मा जी ने 1400 साल तक तपस्या किया था जल शुद्धि के लिए। तो कार्तिक महीना में 5 दिन का मुहूर्त निकला था यज्ञ के लिए, एकादशी से पूर्णिमा तक का। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी देवी देवता आए थे और सावित्री
सावित्री माँ भी आई थी, किंतु यज्ञ करने में बहुत टाइम था, इसीलिए ब्रह्मा जी ने सावित्री माता को बोला कि आप जाओ, जाके साज श्रृंगार कर लो और फिर यज्ञ में आ जाना। 4 दिन बीत गए लेकिन सावित्री माता नहीं आई, तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए और नारद मुनि को उनके पास उनको बुलाने के लिए भेजे। नारद मुनि ने सावित्री माता को बोला कि आप आराम से तैयार होकर आइए, और यहाँ आकर ब्रह्मा जी को बोला कि माँ को आने में बहुत ही टाइम लगेगा। हिंदू धर्म में कोई भी पुण्य कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त और स्त्री का होना अनिवार्य है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा सिर्फ यज्ञ में ही तो बैठना है, तो उन्होंने वहाँ की किसी लोकल लड़की से जिसका नाम गायत्री था उनसे शादी कर ली। बट शादी से पहले उन्होंने गायत्री माता की शुद्धि की गई, क्योंकि वो ग्वाला की पुत्री थी। उन्हें कामधेनु गाय का चारा बना के खिलाया गया और फिर कामधेनु गाय से उनकी उत्पत्ति हुई। उन्हें अपने बराबर बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें 4 वेदों का ज्ञान दिया और फिर उनके साथ यज्ञ शुरू कर दिया। फिर सावित्री माता आ गई और ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित हो गईं और उन्होंने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आपका दूसरा कोई मंदिर नहीं होगा और कोई भी गृहस्थ आपकी पूजा कभी नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने नारद जी को श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के बीच लड़ाई लगाई। उन्होंने कहा आप ब्रह्मांड में ऐसे ही विचरण करते रहेंगे और आजीवन कुमारे रहेंगे। उसके बाद कामधेनु गाय को श्राप दिया कि आपको कोई कितना भी शुद्ध खिला दे, आपका मुंह दूषित ही रहेगा। उसके बाद गायत्री माता को श्राप दिया कि आपका सौंदर्य कैसा भी हो, पर आपका शरीर हमेशा अशुद्ध और मलिनता स्वरूप का रहेगा। फिर सावित्री माता रत्नागिरी पहाड़ पर जाकर बैठ गईं। फिर ब्रह्मा जी उन्हें मनाने के लिए वहां गए और फिर वहां जाकर यज्ञ पूरा किया। उसके बाद पुष्कर को आशीर्वाद मिला कि पुष्कर तीर्थों का तीर्थ रहेगा, पुष्कर राज। ये वक्त कभी नहीं आएगा बेटा, सोचते हैं, क्योंकि मेरे मन में गलत रहता है। सभी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी। रोपवे बीच में 2 मिनट के लिए रुकता है सेल्फी लेने के लिए और ये पूरा सीनरी लेने के लिए, जो बेहद खूबसूरत है, बट डर भी लगता है। जानती है ये नहीं घूमता है, तार लटक घूमता है। देखो जो तार है ना वो तार मूव कर रहा है। हम लोग पहुंच गए बेटा। बहुत डरावना है ये। तो रोपवे से उतरते ही आप लोग का वेलकम करने के लिए ये लोग मिल जाएंगे। इनको क्रॉस करके ही आप लोगों को मंदिर पहुंचना है। तो इनसे आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये खाने पीने का सामान छीन लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट ये देखिए माता का मंदिर है और इसके सामने जस्ट ये ओपन सा एरिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो टाइम देखकर ही यहाँ आएँ। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से पूरा पुष्कर आपको दिखाई देगा और जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए। यहाँ पर ये एक छोटा सा यज्ञ कुंड है। सावित्री माता के मंदिर के साइड में एक दूसरा पहाड़ है जिस पर गायत्री माता का मंदिर है।
बाद हम लोग डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है। यहाँ पे जीप सफारी और कैमल सफारी होती है। ये 1.5 आवर्स की राइड होती है। इसमें कुछ प्लेसेस पे ले जाते हैं, लाइक आंवले के बगीचे, बंजारों की बस्ती, ये सब दिखाते हैं। यहाँ आप ATV बाइक राइड, कैमल राइड, हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्कैम बहुत होता है, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे हर चीज़ों की चार्जेस बहुत है, तो उसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी होगी। बट मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि अगर आपको वाकई में डेजर्ट सफारी करनी है तो उसके लिए आप जैसलमेर जाइए, वहाँ आपको रियल में डेजर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग रंजी टेम्पल जाएंगे, जो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। अब हम लोग वराह मंदिर आ गए हैं, जो पश्चिम मुखी है। यहाँ भगवान वराह के दर्शन करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य मिलता है। सन 1511 में सिखों के पहले गुरु नानक देव पुष्कर आए थे। जहां वो रुके थे वहीं पर गुरुद्वारा का निर्माण करवाया गया था। एकादशी से पूर्णिमा तक बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग पुष्कर के गोविंद घाट पर स्नान करने आते हैं और उसके बाद गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।